वो 7वीं क्लास में मेरी सहेली बनी। इससे पहले सिर्फ हम जमात थी। खामोश खामोश सी, मासूम सी। एक रोज क्लास में आई तो आंखें सुर्ख थीं, जैसे बहुत रोई हो। मैंने पूछा, क्या हुआ है फेरोजा, परेशान लग रही हो, क्या रोकर आई हो? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। किस वजह से? मुझे ना बताओगी? आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है, मैडम को ये बताने आई हूं, कल से ना आ सकूंगी। क्यों? मगर वजह तो बताओ। मैं स्कूल की फीस नहीं दे सकती, अपने लिए कॉपी और कलम नहीं खरीद सकती। माँ बीमार पड़ गई है, अब उनसे मशीन नहीं चलाई जाती। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अरे भाई, रो तो नहीं। इसे आगे मैं तसल्ली का एक बोल ना कह सकी। समझ गई मामला गुर्बत का है, और यहां जाने कितनी फेरोजा जैसी लड़कियां होंगी जिन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपने ख्वाबों को खैरबाद कह दिया था। ये चंबे वाली बात ना थी, लेकिन उसकी आंखों में हसरत के अलाव देखकर मेरा दिल बैठ गया। सोचा, अगर अम्मी से कहूं कि तालीम के लिए एक गरीब लड़की की मदद करना चाहती हूं, यकीनन वो जरूर मेरी हिम्मत अफजाई करेंगी। तभी फेरोजा से कहा, देखो, रो मत, मुझे अपनी बहन समझो। अगर सिर्फ गुर्बत के बायस स्कूल को खैरबाद कहने आई हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी फीस मैं अदा कर दिया करूंगी। मेरे लिए ये कोई मुश्किल मसला नहीं है, लेकिन तुम जैसी लायक और संजीदा लड़की जेवर तालीम से महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं। कोई किसी के लिए ज्यादा अरसे तक कुछ नहीं कर सकता। करे भी तो किसी का एहसान उठाकर जीना भी बहुत दुश्वार होता है। फजूल बातें मत करो, किताबी बातों से बाहर आओ। ये तुम्हारी जिंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। सोचो, तुम अपनी गुर्बत को क्यों कर शिकस्त दे सकती हो? सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके ही अपने पैरों पर खड़ी होकर तुम अपने घर के माली हालात बदलने की कोशिश कर सकती हो। अगर मस्बत सोच को अपना लो तो एक दोस्त का एहसान उठाने में कोई हर्ज नहीं, जो तुमसे मुखलिस है और तुम्हें बहन कह रही है। मेरा अंदाज उसके दिल पर असर कर गया। उसने आंसू पूंछ लिए और मेरी पेशकश को कबूल कर लिया। मेरे वालिद वकील थे, हमें किसी शय की कमी ना थी। मैंने अम्मी अब्बू से बात की, दोनों ने फौरन कहा, तुम ये नेकी जरूर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका मौका दिया है। अपनी दोस्त को तसल्ली दो कि उसके तालीमी अखराजात हम उठाएंगे, वो बेफिक्र होकर पढ़ाई जारी रखे। मैंने साल भर की उसकी फीस अदा की। इस तरह के किसी से जिक्र किया और न किसी को कानो कान खबर हुई। गालबन यही वो चाहती थी। 8वीं में एक टीचर को उसकी किसी रिश्तेदार लड़की की जुबानी हालात मालूम हो गए तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि आइंदा उसके तालीमी अखराजात का मसला वो हल करा देंगी और ये रकम स्कूल के उस मखसूस फंड से अदा की जाएगी जो लायक मगर मुस्तहिक तालिबात के लिए प्रिंसिपल ने मंजूर करा ली है। लिहाजा किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। फेरोजा शायद मेरी दी हुई इमदाद से खुद को मेरे एहसान के बोझ तले दबा हुआ महसूस करती थी। उसने मुझे बताया कि 8वीं की क्लास टीचर ने मेरे लिए मेरिट स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं लिया करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम इसी में खुशी महसूस करती हो तो यही सही। तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है, तुम्हें स्कूल की तरफ से ये सहूलत मिल रही है तो इससे इस्तेफादा करो। फेरोजा को क्लास टीचर की मार्फत माली मदद मिलने लगी और वो मेरे एहसान के बोझ से आज़ाद हो गई। लेकिन हमारी दोस्ती अब पक्की हो चुकी थी। वो मुझसे अपनी कोई बात ना छुपाती। अगर मुझे पढ़ाई से लापरवाह पाती तो सरजनिश करती कि इम्तिहान नज़दीक हैं, फजूल बातों में वक्त ज़ाय करने की बजाय पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुझे उसकी ये सरजनिश बहुत भली लगती, जैसे कोई अपना किसी अपने की गलती पर उसे रोके। वो पढ़ाई में सबसे आगे थी। कभी मुझे कोई सवाल समझना होता तो बड़ी दिल जमी से समझा देती। इम्तिहानात करीब थे और मुझे कुछ मज़ामीन में दुश्वारी महसूस हो रही थी। मैंने उससे जिक्र किया, कहने लगी, फिक्र मत करो, हर इतवार को आकर तुम्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद दे दिया करूंगी। उसने अपना कौल निभा दिया। इतवार को वो 2-4 घंटों के लिए मेरे घर आ जाती और मुझे ट्यूशन देती। वो 9वीं जमात तक दुरुस्त राह पर रही, लेकिन 10वीं में अचानक उसमें तब्दीली आ गई। वो अब पहले जैसी ना रही थी। अंदाजे गुफ्तगू, लिबास, पहनावा सभी कुछ बदल गया था। उन दिनों हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म सिर्फ 9वीं तक था और 10वीं की लड़कियां आखिरी 3 माह में
अपनी मर्जी का लिबास पहनकर आ सकती थी कि वो स्कूल में बतौर मेहमान रह जाती थी। फिरोजा भी नित नए कपड़ों में मलबूस, नित नए डिजाइन के जोड़े और कीमती घड़ी, वो अक्सर एक दूसरी फिरोजा नजर आने लगी थी। अपने आप पर इस कदर असराफ जो सिर्फ खुशहाल तबके की लड़कियां ही कर सकती हैं। आम तालिबात इतना कीमती लिबास नहीं खरीद सकती, जबकि मैं जानती थी कि वो पैदाइशी गरीब थी। कई बार उसके घर जा चुकी थी। उसकी वालदा, वालिद और छोटी बहन भाई सबसे मिल चुकी थी। 5 अफराद पर मुश्तमिल ये कुनबा इंतहाई तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहा था। बाप रिटायर्ड टीचर था जिसको कलील पेंशन मिलती थी और ये तीनों बहन भाई पढ़ रहे थे। घर भी छोटा और बोसीदा था, शायद उनके दादा ने तामीर कराया था। अचानक फिरोजा कीमती सूट और स्वेटर्स पहन कर आने लगी तो सारी क्लास ही नहीं, तमाम स्टाफ चौंक गया कि जो लड़की स्कूल के इस फंड से तालीमी अखराजात लेती थी, जो फंड गरीब और यतीम तालिबात के लिए मुख्तस था, अचानक उसे कहां से खजाना हाथ लग गया। लड़कियां अब उसे देखकर चहमगोइयां करती। चूंकि वो मेरी दोस्त थी, मुझे भी मानी खेज नजरों से देखती थी। हमारी कुछ हम जमात लड़कियों ने अलग ग्रुप बना रखा था। वो खास तौर पर फिरोजा की वजह से मुझसे भी कटी कटी और गुरेजा रहने लगी। मुझे एहसास हुआ कि फिरोजा के लिबास और अंदाज़ो अदा में तब्दीली के बायस उन्होंने उसके साथ साथ मुझसे भी दूरी इख्तियार कर ली है। ये बात मेरे लिए तकलीफ का बायस बनी, क्योंकि कहा जाता है कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मुझे आखिरकार इससे ये सवाल करना पड़ा कि फिरोजा, ये तुम में अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई? तुम एक यूनिफॉर्म 2 साल तक पहनती थीं और तुम्हारे जूते बगैर पॉलिश, बोसीदा और बेरौनक होते, लेकिन अब तुम किसी मॉडल से कम सजधज का नहीं आती। आखिर कौन सा कारून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? पहले तो उसने हंसकर टाल दिया। जब मैं उसके गले पड़ गई तो बोली, वादा करती हूं बता दूंगी, मगर चंद दिन ठहर जाओ। वो लड़की जो मुझे अपनी हर बात बता देती थी, आज ये राज बताने से गुरेज कर रही थी। दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्ती यकलख तोड़ भी ना सकती थी, क्योंकि हमारी दोस्ती इखलास पर कायम हुई थी। मैं ये भी सोचने पर आमादा न थी कि जो लड़की मुझसे अपनी कोई बात नहीं छुपाती, अब क्यों चुप है? आखिर ऐसी क्या बात है कि वो मुझे हकीकत हाल बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही? एक रोज इसी उलझन में मैं उर्दू बाजार कुछ किताबें खरीदने गई तो वहां उसकी रिश्तेदार लड़की मिल गई, जिसने हमारे स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। मैंने नगीना से फिरोजा के बारे में सवाल किया कि ऐसा क्या कारून का खजाना हाथ लगा है जो ये लड़की देखते ही देखते हवाओं में उड़ने लगी है और इसके कदम जमीन पर नहीं टिकते। ये लड़की फिरोजा के मोहल्ले में रहती थी और उसके घर आती जाती थी। कहने लगी, लोग अगर ये कहते हैं कि वो बेराहरवी का शिकार है और पैसे के लिए कुछ गलत कर रही है तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन शायद के गलत भी नहीं है। वाकई उसके हाथ इन दिनों कारून का खजाना आ गया है। एक रिश्ते कराने वाली से उसकी माँ ने फिरोजा का रिश्ता कराने को कहा था। वो औरत जो रिश्ता लाई वो बहुत ज्यादा अमीर घराने के लड़के का था। लड़के की शर्त थी कि वो लड़की से बात करेगा फिर रिश्ता तय करेगा। फिरोजा की वालदा ने ये शर्त कबूल कर ली और साजिद को अपने घर दावत पर मदऊ कर लिया। साजिद ने फिरोजा से बात की तो उसे वो बहुत पसंद आ गई। वो एक मिल ओनर का बेटा है और एक खूबसूरत लड़की बतौर शरीके हयात चाहता था। उसे लड़की की गुर्बत से कुछ गर्ज न थी। फिरोजा से बात करके उसके दिल को तसल्ली हो गई, गोया उसके ख्वाबों की ताबीर उसे मिल गई। उसने फौरन उसके साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वालदैन के घर आई, दौलत को ठुकराना मुनासिब न समझा और हाँ कर दी। फिरोजा की मंगनी साजिद से हो गई। उस दिन मुझे भी आंटी ने मदऊ किया था। फिरोजा किस्मत की धनी निकली है। लड़का उस पर फरीफ्ता हो गया और वही उसके लिए ये कीमती कपड़े लाता है, उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है और ये दिल खोल कर शॉपिंग करती है। उसकी किस्मत खुल गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि आंटी और अंकल भी फिरोजा के साजिद के साथ जाने पर एतराज नहीं करते। ये बात सिर्फ मुझे मालूम थी, सारी क्लास को पता ना था कि वो अपने मंगेतर के पैसे पर ऐश कर रही है। लिहाजा लड़कियां उससे बदगुमान रहने लगीं कि वो गरीब माँ बाप की बेटी आखिर इतना रुपया लाती कहां से है जो इस तरह अपने आप पर खर्च करती है।
फिरोजा से पूछने वाला कोई नहीं था, मगर उससे बदगुमान होने वाले बहुत थे, जो चुपके चुपके दबी जुबान में उसके किरदार पर तनकीद करते और कीचड़ उछालते कि एक गरीब लड़की इतना पैसा कहां से लाती है। अब लड़कियां, हत्ता के कुछ टीचर्स भी मुझसे कहती कि तुम्हारी दोस्ती फिरोजा से ठीक नहीं है, लोग उसको शक्को शुबा की नजरों से देख रहे हैं, तुम किनारा कर लो वरना वो तुम्हें भी बुरा समझेंगे। देखो, कल तक जो यतीम लड़कियों के लिए सरकारी मुख्तस फंड से पढ़ रही थी, आज ठाठ अमीरों जैसे हैं। चूंकि हमारे इस स्कूल में आखिरी 1.5 माह बाकी थे, मैंने फिरोजा से दोस्ती तोड़ लेना मुनासिब ना समझा। सोचा कि अब दिन ही कितने बाकी रह गए हैं, 10वीं के पर्चे होते ही हम सब जुदा हो जाएंगे। लड़कियों को मगर चैन न था। टीचर्स फिरोजा के साथ मुझे भी टेढ़ी नजरों से देख रही थी। मैंने फिर उसके साथ कता ताल्लुक का सोचा, मगर उससे यह कहने की हिम्मत ना कर सकी। अलबत्ता अब मेरा रवैया फिरोजा से काफी सर्द था। एक रोज वो मेरे घर आ गई। मैंने सर्द मोहरी से उसका इस्तकबाल किया। वो बुझकर रह गई। कहा कि सारे जमाने ने मुझे बदगुमानी से देखा, लेकिन मुझे परवाह न हुई। आज तुम्हारी बेरुखी ने मुझे घायल कर दिया है। सच है, गैरों के पत्थरों से वो चोट नहीं लगती जो एक दोस्त के फूल मारने से लगती है। मैंने जवाब दिया, फिरोजा, तुम मेरी बेहतरीन सहेली होकर भी मुझसे छुपा रही हो जो मैं जानना चाहती हूं। फिर मैं क्यों ना तुमसे बेरुखी बरतूं। मेरा ये हक है। तुम्हारी खातिर लड़कियां और टीचर्स तक मुझसे कटी कटी रहती हैं और तुम हो के कुछ बताती नहीं हो। आखिर तुम लोग रातों रात अमीर कैसे हो गए? दुनिया तो बदजन होगी ही भला, ये दुनिया किसी को माफ करती है? जबकि तुम अभी तक 3 मरले के इस झोंपड़ेनुमा पुराने मकान में रहती हो, तो फिर गरीब लड़कियों की तकदीरें सीधे स्वभाव तो बदला नहीं करती। तुम मानो या ना मानो, उसने कहा, मगर मैं सच कहती हूं कि मैं बुरी हरगिज नहीं। मेरा निकाह एक बहुत अमीर घराने के लड़के से हो गया है और अब मैं जिसकी मनकूहा हूं वो ये चीजें और तोहफे मुझे दिलवाता है। मैं अपने होने वाले सास ससुर की इजाजत से साजिद के साथ शॉपिंग करने जाती हूं, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैट्रिक के इम्तिहानात के फौरन बाद मेरी शादी होने वाली है। ये अपनी अपनी तकदीर है और अल्लाह की मर्जी है। वो बेनियाज है, गरीब को रानी बना दे और रानी को फकीर नहीं कर दे। तुम्हारी किस्मत का सितारा गोया उरूज पर है, तो ये मुझे तुम बता देती। तुम्हारी मंगनी हुई, निकाह भी हो गया और तुमने मुझे बुलाया नहीं। बुलाना तो दूर, बताया तक नहीं। बदगुमानी तो होगी ना। अगर बता देती, मैं लड़कियों की गलतफहमी दूर करती कि जो अब तुम्हें आवारा, बदचलन और ना जाने क्या क्या कहती हैं। वो जलती रहती हैं, जलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों मैं हर एक के सामने वजाहतें पेश करूं? मेरा आखिर उनसे क्या वास्ता है? शादी ब्याह हर एक का निजी मामला होता है और निकाह के बाद मनकूहा का हक हो जाता है अगर उसका होने वाला शौहर उसे तोहफे दे। यहां गुर्बत एक जुर्म है और लोग समझते हैं कि गरीब को अच्छी जिंदगी गुजारने या अच्छा खाने पहनने का हक नहीं। देखो, अगर गुर्बत ऐब है तो इस ऐब से छुटकारा पाने का तुम्हें हक तो है, अगर किस्मत यावरी करे। मैंने कहा, फिरोजा, तुम्हारा फलसफा तुम्हारे साथ और मेरी नजरियात मेरे साथ। मुझे शादी से कबल होने वाले शौहर के पैसे पर ऐश करना भला नहीं लगा और दौलत के लिए जिंदगी के सौदे को इतनी उजलत में तय करना भी खतरे से खाली नहीं होता। बहरहाल मैंने उसको मुबारकबाद देते हुए कहा, मेरी दुआ है ये ऊंट सही करवट बैठे, वरना सौदा महंगा पड़ जाएगा। रईसजादे कम ही गुर्बत के मारों से रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। मैं उसको तुम्हारी तकदीर का कमाल, बल्कि इस दौर में एक मौजज़ा ही कहूंगी। बेहतर होता कि तुम्हारी कामयाब शादी तक हम अपनी किताब दोस्ती को बंद करके रख दें। मेरे इस जुमले पर वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी, जैसे ये फिक्रा नहीं, जहर में बुझा हुआ तीर था जो उसके दिल पर लगा था। इम्तिहान शुरू हो गए और इसके बाद स्कूल से नाता खत्म हुआ तो वो फिर मुझसे ना मिल सकी। हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ। स्कूल रिजल्ट देखने गए तो पुरानी सहेलियां मिल गई। तभी एक लड़की ने बताया कि तुम लोगों को पता है कि फिरोजा फौत हो गई है। क्या? मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूं। शादी के बाद वो बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि उसके शौहर की पहली बीवी भी है जो उसकी तायाजाद है और 3 बच्चे भी हैं।
उसे सदमा तो बहुत हुआ, ताहम बर्दाश्त कर लिया कि जो होना था हो गया। शौहर की मोहब्बत पाकर वो इस दुख को पी गई, लेकिन सौतन से उसका वजूद बर्दाश्त ना हुआ। एक दिन हसद में उसने दूध के गिलास में जहर मिला दिया। ये दूध से भरा गिलास ननद ने लाकर फिरोजा को दिया। रिवाज था कि रोज रात को घर का हर फर्द दूध का एक गिलास पीता था। वो क्या जानती थी कि उसके गिलास में सौतन ने जहर मिला दिया है। उस बेचारी ने अनजाने में पी लिया, यूं मौत की वादी में उतर गई। जिस ननद को सौतन ने फिरोजा के लिए दूध का गिलास दिया था, वो भी नहीं जानती थी कि इस दूध में नई दुल्हन के लिए मौत का सामान है। तमाम घर वालों के लिए बाल्टी में बर्फ, शरबत और बादाम डालकर ये शीरी मशरूब हर रोज सौतन ही बनाती थी। सौतन अगर दूध लाकर उसको देती, शायद फिरोजा को शक गुजरता, मगर ननद पर उसने शक न किया कि ये लड़की तो उसे चाहती थी और भाभी दुल्हन कहते उसका मुंह सूखता था। बाअसर लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक गरीब लड़की की अचानक मौत पर चंद दिन चहमगोइयां हुई, मगर किसी में हिम्मत न थी कि ऊंची आवाज में कोई एतराज उठाता। यूं अच्छे कपड़ों और पसंदीदा चीजों को तरसती लड़की जिंदगी को तरसती कब्र में जा सोई। जब फिरोजा की अम्मी से मेरी मुलाकात हुई, वो ज़ारों के तार रो रही थी। बेटी, भला मखमल में टाट का पैबंद लगता है। ये बात मैंने कई बार फिरोजा को समझाई थी, मगर वो ना समझी। वो अच्छी जिंदगी की आरजू में दीवानी हो गई थी, दौलत की ख्वाहिश में मारी गई। साजिद की बीवी उसकी तायाजाद और बाअसर बाप की बेटी थी। भला कोई उसका क्या बिगाड़ सका। मगर मेरी मासूम बच्ची तो अपने सुनहरे ख्वाबों के पीछे जान से चली गई। दोस्तों, ये थी फिरोजा की जिंदगी की सच्ची कहानी, जो एक गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन अमीर लड़के से शादी करके बज़ाहिर तो उसकी जिंदगी में खुशहाली आ ही गई, लेकिन ये सब कुछ आर्जी था। और दोस्तों, ये हमारे मुआशरे का एक सबसे बड़ा मसला है। आपके आसपास भी शायद कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जब किसी गरीब की बेटी किसी अमीर के यहाँ जाती है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस लड़की पर जुल्म ही हुआ है। या तो शौहर पहले से शादीशुदा होता है, या बाद में एक और शादी कर लेता है। खैर, शादी तो इस्लाम में जायज़ है, कर सकता है, लेकिन मसला तो वहां बनता है कि जब वो अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं कर सकता, और अक्सर उसके जुल्म का निशाना गरीब की बेटी ही बनती है। सुहानी जिंदगी के सपने देखने वाली लड़कियां जो अमीरजादों के यहाँ जाना चाहती हैं, या तो वो अपनी शादी से पहले ही बिन मौत मारी जाती हैं, या फिर शादी के बाद उन पर जुल्म होता है। क्या ख्याल है दोस्तों, आप मेरी बात से कितने मुत्तफिक हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।